आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अध्याय 2 कक्षा 9 विज्ञान। आप सभी ने कभी ना कभी ये शब्द ज़रूर सुना होगा, शुद्ध। अब शुद्ध का जो अर्थात है, जो मतलब है, वो साधारण भाषा में और वैज्ञानिक भाषा में अलग अलग होता है। जैसे कि हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि शुद्ध का अर्थ है उसमें कोई भी मिलावट ना हो, उसमें कोई भी मिलावट ना हो, मतलब किसी भी पदार्थ में जब मिलावट नहीं होती है तो वो हमारे लिए शुद्ध होता है। जैसे हम कह सकते हैं शुद्ध दूध, ठीक है। अगर दूध में पानी ना मिला होता तो हम उसे ये कहते हैं कि शुद्ध दूध आज हम लेके आए हैं। तो शुद्धता का अर्थात है उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। जबकि वैज्ञानिक भाषा में उसी दूध में जो हमारे लिए शुद्ध है वो शुद्ध ना होकर एक मिश्रण है, ठीक है। जो दूध हमारे लिए शुद्ध है वो वैज्ञानिक भाषा में वो एक मिश्रण है। मिश्रण किस किस का? तो दूध में होता है जल, वसा और प्रोटीन। अब ये हम कैसे जान सकते हैं? जैसे कि अगर आप दूध को गर्म करते हैं और उबालते हैं दूध को, तो थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक तेल की परत सी आ जाती है, हल्के हल्के कण आपको तेल के उबलते दूध में दिखाई देते हैं, तो वो वसा के पार्ट है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो दूध है वो वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध ना होके एक मिश्रण है। मिश्रण क्यों? क्योंकि उसमें जल, वसा और प्रोटीन है। तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध का तात्पर्य है कि उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। तो कोई भी अगर शुद्ध पदार्थ है तो मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कण प्रेजेंट हैं, एक ही प्रकार के कण, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें पानी का यौगिक जो होता है, ये कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है H2O। तो अगर पानी में सिर्फ और सिर्फ H2O ही प्रेजेंट है तो वो शुद्ध होगा, ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में भी और साधारण भाषा में भी। शुद्धता के आधार पर मैटर को, द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक द्रव्य जो शुद्ध है और दूसरा जो मिश्रण है, ठीक है। अब शुद्ध में भी आगे भाग विभाजित हो सकते हैं, जैसे तत्व हुआ, दैट इज एलिमेंट, ठीक है। ये एक ही जैसे कणों से बना होता है। अगर मैं बात करूं, आयरन एक एलिमेंट है, ठीक है, एक तत्व है। तो अगर हमने आयरन की रॉड ली तो इसमें जो सभी कण होंगे वो आयरन के ही होंगे, तो ये शुद्ध हुआ। तो जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है वो शुद्ध होता है। ऐसे ही मैंने आपको यौगिक बताया अभी, जैसे कि कंपाउंड आप कोई भी कंपाउंड लेते हैं। अगर मैंने यहाँ वाटर की बात की, H2O, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट लें, कहने को ये 2 या 3 एलिमेंट से बने हैं, पर अगर जब ये पूरा एक यौगिक बन गया तो ये एक ही समान है। और अगर किसी भी ट्रे में या कहीं पे भी आप एक साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट लोगे तो वो शुद्ध के कैटेगरी में आएगा। उसका रीजन क्या है? उसमें एक ही समान के कण प्रेजेंट है। शुद्ध हुआ तत्व और यौगिक। और जो तत्व हैं वो 3 भाग में विभाजित हैं। वो हुए हमारे धातु, ठीक है, अधातु और मेटलॉइड्स, जिसको हम बोलते हैं उपधातु। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ये सभी प्रकार शुद्ध मैटर के पार्ट हैं और शुद्ध को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं मिश्रण, जिसे हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला भाग समांगी मिश्रण, जिसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण एक समान जिसमें हो, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे नमक को पानी में डाला, मिश्रण तो हुआ क्योंकि अब उसमें सिर्फ पानी नहीं है, सिर्फ नमक नहीं है, वो पूरा एक मिश्रण है, पर वो होगा समांगी क्योंकि उसमें एक समान ही सारा मिश्रण है, कोई हमें अलग से एक और लेयर नहीं दिखाई दे रही। और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, जिसे हम
हेट्रोजीनियस भी बोलते हैं। जैसे हम तेल को अगर पानी में डाल दें तो अब हमें दो अलग अलग लेयर दिखेंगी, एक लेयर होगी तेल की और एक लेयर होगी पानी की। तो जिसमें हमें दो विभाजित भाग दिखाई दें, ठीक है, या हमने क्या किया, बहुत सारी अलग अलग दालों को, अलग अलग रंग की दालों को मिक्स कर दिया, तो हमें दिख रहा है कि एक दाल ये है और दूसरी दाल ये है। तो ये जितने भी मिश्रण होंगे ये विषमांगी मिश्रण है। अब हम बात करते हैं कि मिश्रण क्या होते हैं। तो मिश्रण वो पदार्थ जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हों, उन्हें मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण का मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी दो द्रव्य लिए, ठीक है, उनको आपस में मिक्स कर दिया। अब वो किसी भी रेशियो में हो सकता है, किसी भी मात्रा में हो सकता है। ए का अमाउंट ज़्यादा हो सकती है, बी की अमाउंट कम हो सकती है, ठीक है। तो किसी को भी दो अलग अलग द्रव्यों को जब हम मिक्स करेंगे तो उससे जो बनेगा उसे हम मिश्रण कहेंगे। मिश्रण दो भागों में विभाजित है। एक हो गया समांगी मिश्रण और दूसरा हो गया विषमांगी मिश्रण। समांगी जिसे हम होमोजीनियस, एक जैसा जिसमें हो, ठीक है, और विषमांगी हेट्रोजीनियस जिसमें डिफरेंट लेयर हमें दिखाई दें। अब हम दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसमें एक जो है वो है समांगी मिश्रण और दूसरा है वो है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो अब हमने क्या लिया, हमने पानी लिया, ठीक है, और इसमें चीनी को डाल दिया। चीनी, नमक, दोनों में से आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर इस मिश्रण को बहुत अच्छे से घोल लिया, ठीक है। चीनी डाली हमने इसमें और फिर इसको हमने काफ़ी देर तक हिलाया और एक हिलाने के बाद ये पूरा एक हमारे पास चीनी का पानी या नमक का पानी बन गया, ठीक है। विषमांगी में हमने क्या किया, मिट्टी के कण लिए कुछ और इसमें भी पानी में उन मिट्टी के कणों को डाल दिया, ठीक है, और इसको भी काफ़ी देर तक हिलाया। तो अब आपको दोनों में क्या फ़र्क नज़र आएगा। तो पहला फ़र्क कि इसमें आपको चीनी के जो छोटे छोटे कण हैं वो नहीं दिखाई देंगे, पर पानी पूरा इस बीकर में एक जैसा ही आपको लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ मीठा होगा और यहाँ नहीं मीठा होगा, पानी पूरा ही मीठा होगा। तो उसका जो अनुपात है वो समांतर। समांगी मिश्रण वो मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुणधर्म समान हो। अगर जैसे मैंने बताया कि अगर ये पानी मीठा है तो ऐसा नहीं है कि नीचे मीठा होगा, पूरा पानी एक समान ही मीठा होगा। अगर नमक डालते हैं तो एक समान ही नमक होगा। और इसके साथ साथ हम इसके विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देख सकते, ठीक है। हम अपनी आंखों से, माइक्रोस्कोप में तो पार्टिकल्स देख लेंगे, बट अपनी आंखों से डायरेक्टली पार्टिकल्स को यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, अवयवों को हम यहाँ नहीं देख सकते हैं। अब अगर हम विषमांगी मिश्रण की बात करें जिसमें हमने पानी में यहाँ पे मिट्टी को डाला है, तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक भाव का संगठन एवं गुणधर्म समान नहीं होगा, एक समान नहीं होगा। जैसे कि हम मिट्टी को इसमें पानी में डालते हैं तो थोड़ा टाइम बाद मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, या थोड़ा बहुत अगर पानी में रहेगी भी तब भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी है और यहाँ पे थोड़ा पानी साफ है। तो अब ये एक समान नहीं रहा, तो प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुणधर्म एक समान नहीं रहा। और इसके साथ साथ इसके हम विभिन्न अवयवों को अपनी आंखों से देख सकते हैं और इसके साथ साथ अवयवों के बीच की सीमा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर हम बात करें समांगी में जो अवयवों की सीमाओं को हम पृथक रूप से नहीं देख सकते, जबकि हम विषमांगी में सीमाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।